हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ईटा। ठीक है, अल्फा और ईटा क्या है ये आपको पता होगा, आपने पीछे वाली 2 क्लासें ली होंगी, उसके अंदर हमने ये टॉपिक किए थे। ठीक है, अल्फा रिलेटेड है आपका प्रशीतक या उष्मा पंप से, और ईटा रिलेटेड है आपका हीट इंजन से। ठीक है, और ये उसकी एफिशिएंसी है और ये उसका निष्पादन गुणांक है या कार्य गुणांक है। ठीक है, ये उसकी दक्षता है। ठीक है, इन दोनों के बीच हम रिलेशन जो है वो डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम पहले ईटा का सूत्र लिखते हैं। देखो, ईटा का सूत्र हमने पढ़ा था, ईटा का हमने सूत्र पढ़ा था, किया गया कार्य बटे ली गई ऊष्मा, यानी Q1 माइनस Q2 बटे Q1। Q1 को अलग अलग लिखेंगे तो ईटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस Q2 बटे Q1। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन काम आएगी हमारी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो हम निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला वो निकालते हैं। तो अल्फा बराबर होता है ली गई ऊष्मा बटे किया गया कार्य। ठीक है, ली गई ऊष्मा Q2 और किया गया कार्य Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब हमें जो है इस फॉर्मूले के अंदर जो है इस ईटा को शामिल करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ये इक्वेशन में होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर Q2 बटा Q1 है। अगर हम इस Q2 बटा Q1 को इधर रख लें या इसको इधर ले आए तो ये माइनस का होकर प्लस हो जाएगा, और ये ईटा उधर चला जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस ईटा के। वापिस से देखो, जब इस Q2 बटा Q1 को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको उधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो Q2 बटा Q1 इज इक्वल हो गया 1 माइनस ईटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर जो है ऊपर और नीचे दोनों का जो है Q1 का भाग देना, तब Q2 बटा Q1 यहाँ पर बन जाएगा और तब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर Q2 बटा Q1 भाग देंगे Q1 का। ठीक है, और Q1 में Q1 का भाग देंगे तो 1, और Q2 में भाग देंगे Q1 का तो 1 माइनस Q2 बटा Q1। अब देखो Q2 बटा Q1 किसके बराबर है, 1 माइनस ईटा के। ठीक है, 1 माइनस Q2 बटा Q1 किसके बराबर है, ईटा के, ईटा के। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बटे ईटा। ये आपका रिलेशन आ गया अल्फा और 1 ईटा में। ठीक है, अच्छा देखो हम थोड़ा सा उसको और चेंज करते हैं। ये तो आ गया जो है अल्फा का मान आ गया ईटा के पदों में। ठीक है, ईटा की फॉर्म में। अब हम ईटा का मान निकालते हैं अल्फा के फॉर्म में। तो देखो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो ईटा गुना अल्फा बराबर 1 माइनस ईटा। ईटा को इधर लाएंगे तो ईटा और अल्फा प्लस हो जाएगा ईटा बराबर 1। ईटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा को उधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये ईटा का मान आ गया अल्फा की फॉर्म में, और यहाँ पर आ गया अल्फा का मान ईटा की फॉर्म में। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे आज। ठीक है, और कर भी लिया। तो देखो हमने क्या किया, हमें इसका फॉर्मूला पता था और हमें इसका फॉर्मूला पता था, हमने लिख दिया और इसको थोड़ा सा जो है चेंज कर लिया। Q1 को अलग अलग लिख दिया, और यहाँ तक का तो हमने डेरिवेट किया था। ठीक है, हीट इंजन के अंदर। ठीक है, फिर Q2 को इधर ले और इस ईटा को उधर भेज दिया तो ये इतना बन गया। ठीक है, यहाँ से 2 फॉर्मूले बन गए। अब हमें अल्फा के अंदर जो है ईटा को लाना था, तो ईटा इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये पद होना उसमें जरूरी था। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ Q1 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर Q2 बटा Q1 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस Q2 बटा Q1 हो गया। ये बराबर था आपका ईटा के, ईटा लिख दिया, और ये आपका बराबर था 1 माइनस ईटा के, तो ये यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको बराबर लिख दिया। तो ये तो रिलेशन हो गया अल्फा ईटा की फॉर्म में। फिर ईटा को अल्फा की फॉर्म में निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर गुना किया, इसको इधर लाया, कॉमन लिया, कॉमन लेके इसको इधर भेज दिया, तो ये आपका आ गया ईटा। ईटा का मान आ गया अल्फा की फॉर्म में। ठीक है, तो ये छोटा सा रिलेशन। ठीक है, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन और उसका थ्योरम। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।